कभी सोचा है कि ये जो मार्केट है, ये हमेशा एकदम परफेक्ट बैलेंस में क्यों नहीं चलता? लगता तो है कि सब कुछ एक ताल में है, पर कभी-कभी ये अपने पीछे कुछ कुछ सुराग छोड़ जाता है। और ये सुराग अगर किसी को पता हो कि कहाँ देखना है, तो मार्केट की पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। ये बात सोचने वाली है ना। मतलब मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढना जो बार बार हो और जिसमें बड़ा पोटेंशियल हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट के शोर में भी एक साफ रास्ता दिखा सके। और यही सवाल हमें आज के विश्लेषण के दिल में ले जाता है। हम उन पलों को देखने जा रहे हैं जब मार्केट एक खाली जगह, एक गैप छोड़ देता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडर्स के लिए क्या मतलब रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सुराग की बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या शॉर्ट में कहें तो FVG। तो असल में FVG है क्या? ये मार्केट के बैलेंस में आई एक गड़बड़ी का सिग्नल है। सोचिए, मार्केट एक बिजी सड़क है जहां ट्रैफिक दोनों तरफ आराम से चल रहा है, और अचानक एक तरफ की सारी गाड़ियां इतनी तेजी से निकल जाती हैं कि सड़क का एक हिस्सा एकदम खाली रह जाता है। FVG बिल्कुल वैसा ही है। प्राइस में एक तेज एक तरफा मूव जो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाता है। हाँ, एक कन्फ्यूजन बहुत होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। एक होता है रेगुलर गैप, जो दो अलग अलग कैंडल्स के बीच में एक खाली जगह होती है, अक्सर जब मार्केट बंद होकर अगले दिन खुलता है। लेकिन FVG अलग है। ये एक ही कैंडल के दौरान एक बहुत तेज मूव की वजह से बनता है। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि इसे चार्ट पर ढूंढे कैसे। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, और आप देखेंगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले आपको लगातार 3 कैंडल्स देखनी है। फिर अपना सारा ध्यान बीच वाली यानी दूसरी कैंडल पर लगाइए। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये देखिए कि पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक क्या एक दूसरे को छू रही हैं। अगर जवाब है नहीं, तो बिंगो, वही है आपका फेयर वैल्यू गैप। ये वो जगह है जहां से प्राइस इतनी तेजी से गुजरा कि वहां कोई सौदा ही नहीं हुआ। अब देखते हैं बुलिश FVG कैसा दिखता है। यहां देखिए, प्राइस एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। पहली कैंडल का सबसे ऊंचा पॉइंट और तीसरी कैंडल का सबसे निचला पॉइंट एक दूसरे को छू ही नहीं पाए। बीच में ये जो खाली जगह रह गई, यही है बुलिश FVG। ये दिखाता है कि बायर्स इतने हावी थे कि सेलर्स को मौका ही नहीं मिला। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है बेरिश FVG। यहां कीमत तेजी से नीचे गिरती है। पहली कैंडल का लो पॉइंट और तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट देखिए, इनके बीच भी एक गैप है। ये एक बेरिश FVG है जो जबरदस्त सेलिंग प्रेशर का संकेत है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो ठीक है, गैप ढूंढ लिया। अब इसका करना क्या है? सिर्फ गैप पहचानना तो आधा काम हुआ। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी की, जिसे ICT सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये सिर्फ FVG ढूंढने की स्ट्रैटेजी नहीं है, इसका असली कमाल है टाइमिंग। ये क्या यानी FVG को कब, यानी दिन के वो खास घंटे जब मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, के साथ जोड़ती है। और ये लाइन इस स्ट्रैटेजी का पूरा मकसद बता देती है। ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये दिन के अंदर होने वाले छोटे तेज मूव्स को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। इसीलिए ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इतनी दिलचस्प है। कहते हैं ना, टाइमिंग ही सब कुछ है, और ये स्ट्रैटेजी इसी फिलॉसफी पर बनी है। ये पूरे दिन ट्रेडिंग करने को नहीं कहती। इसका फोकस सिर्फ उन कुछ खास घंटों पर होता है जब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सिर्फ 3 पूरे ट्रेडिंग दिन को निचोड़कर सिर्फ 3 एक-एक घंटे की खिड़कियों में बांट दिया गया है। इसका फायदा, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और आपकी सारी एनर्जी उन मौकों के लिए बचा कर रखता है जब मार्केट में सबसे अच्छा एक्शन होने की उम्मीद होती है। और ये रहे वो खास घंटे, सभी न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। लंदन ओपन, न्यूयॉर्क का सुबह का सेशन और न्यूयॉर्क का दोपहर का सेशन, ये वो टाइम है जब मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा हलचल होती है। और इसी वजह से FVG जैसे गैप्स बनने और फिर उनके भरने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है ना? हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो जरा ईमानदारी से देखते हैं कि इस अप्रोच के फायदे क्या हैं और इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन लाता है। डिसीजन लेना आसान हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ खास टाइम पर ही ट्रेड कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कम हो जाती है,
रिस्क कंट्रोल बेहतर होता है क्योंकि एंट्री और स्टॉप लॉस के नियम एकदम साफ हैं और आप मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली बात, इसे सीखने में टाइम लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरी, इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए। नियमों को तोड़ना मतलब स्ट्रैटेजी को ही तोड़ना, और किसी भी स्ट्रैटेजी की तरह इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे भी दौर आ सकते हैं जब ये अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिसके बारे में सोचना चाहिए। क्या ये जो मार्केट में गैप्स बनते हैं, ये सिर्फ एक रैंडम नॉइज हैं, एक इत्तेफाक, या फिर ये वो निशान हैं, वो पैरों के निशान हैं जिन्हें एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर फॉलो करके मार्केट की धुन को पकड़ सकता है? जवाब शायद कहीं बीच में है, लेकिन ये मार्केट को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया जरूर है।